ये तो लगता है हरमन जी है ना। बेचारा हमारी मदद करने आया तो हमने कुछ भी बोल करके भेज दिया। सौम्या, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। हरमन जी, चल आ गया, चलो। वरुण, तू घर जा, मैं एक काम निपटा कर आती हूँ। जी मम्मी जी। गुलाबो, इसमें ना तुम्हारे और मेरे दोनों के 20-20 जोड़ी कपड़े रख लो। कल शाम तक अगर पासपोर्ट मिल गया ना तो हम परसों सुबह ही निकल जाएंगे। तुम क्या देख रही हो? नहीं जी, वो इतने सारे कपड़े, हम कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं, ये सब। कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ? गुलाबो, अब आदित्य का कोई एड्रेस पता तो है नहीं ना हमारे पास, तो पता नहीं कितने दिन लग जाए आदित्य मिलने में, तो इसीलिए इतने सारे कपड़े पैक करवा रहा हूं। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक मिनट, सुनो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। देखो गुलाबो, मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। पता है दीदी, वो आदमी जो हमारी मदद करने आया था ना, मिला था भी बाजार में। और हमने उसको जब रोकने की कोशिश की, हमें देखते ही भाग गया। तुम उस आदमी का पीछा क्यों कर रही थी? किस आदमी का? वही जो तुम लोगों को देखकर भाग गया था। अच्छा, वो हरमन जी, हमें उनसे बात करनी थी। क्यों? कैसे जानते हो उसे? वाह जी वाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्यों बताएगी तुम्हें? मैं माँ हूँ उसकी। माँ हूँ? शायद आपका बेटा ना बता पाए। आप बहुत किस्मत वाली हैं। बहुत अच्छा बच्चा है तुम्हारा। जानते हो हमारे लिए क्या नहीं किया उसने? उनका मर्डर हुआ है, आप पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए, आप केस करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये लीजिए। हेलो, यस सर। या सुरभि, बैलेंस शीट बन गई? मुझे कोई मेल नहीं आया अभी तक। हाँ सर, मैंने सब काम कर लिया है। बस एक बार ना आपको क्रॉस चेक करके मैं स्कैन कॉपी मेल कर देती हूँ। ठीक है। ओके सर। कहाँ गया? सारे पेपर्स तो यहीं रखे थे, फिर ये 5 नंबर वाला पेज क्यों नहीं है यहाँ? क्या हुआ मम्मी जी? आपने खाना खाना शुरू नहीं किया?
दबा दी। मेरे कमरे। मेरा तो खून जल रहा है। अरे देखा नहीं माँ कैसे सौम्या पे कुछ ज्यादा ही प्यार जता रही थी। घर में हम दोनों थे, हम दोनों में से किसी से भी चंपी करवा लेती, लेकिन नहीं, उन्हें तो सौम्या से ही करवाना है। ना जाने केड़ा जादू कर दिया उस किन्नर ने। मुझे तो लगता है प्रीतो जीजी ने सौम्या को बहू के रूप में स्वीकार लिया है। और की बेकार दी गल ना करो तुम दोनों, हैं? प्रीतो भाभी और सौम्या नो अपनी बहू कभी हो ही नहीं सकता। आपको समझ नहीं आती कुछ बातें। आपको पता है, एक सास अपनी बहू को सर पे हाथ तभी रखने देगी जब वो उसे दिल में उतार चुकी हो। बस दोनों ने अपना काम तो करवा लिया। हरमन अपनी बात मनवा कर रहा आखिर में, और वरुण, उसने भी शादी करके अपनी लाइफ सेट कर ली है। बस हम ही रह गए। वीरन, मैनू तो लगता है हमें भी अपनी लाइफ सेट कर लेनी चाहिए। और क्या अपना अपना लगा के बैठी रहती हर वेले? अच्छा भला होशियारी करके थोड़े बहुत पैसे घर में लेकर आता था, तेरे से अपने अपने के चक्कर में ना पगार पर आ गया हूं। अपना मुंह बंद रख शनु, बंद रख, वरना ना बंधुआ मजदूर बन के रह जाऊंगा मैं। मजदूर बन के रहना चाहिए। वीरेन चाचा सही कह रहे हैं, ये उन लोगों का मैटर है, उन्हें सुलझाने दो, हम क्यों अपना खून जलाएं? अरे पापा, पड़ोस में भी कोई भी खुश रहता है ना। माँ सन्नू नानी को किसी की खुशी हजम ही नहीं होती है। अच्छी कर लेती है चंपी, अच्छे संस्कार दिए मम्मी ने तुझे। तुझे पता है सौम्या, तेरे और मेरे बीच जितनी भी टकरार हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि मैं हरमन की माँ हूं। और मैं समझ गई, मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है, बस अब तेरे दिल की बात समझना चाहती है। एक बात पूछनी थी तुझसे। जी मम्मी जी। तू हरमन से प्यार करती है या सिर्फ तूने उसमें अपना सहारा ढूंढ लिया है? तू एक किन्नर है, घर घर जाकर नाचना ना पड़े, तेरी जिंदगी आसान रहे, क्या इसलिए तुझे हरमन के साथ रहना अच्छा लगता है? एक माँ होने के नाते इस सवाल का जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मम्मी जी, दुनिया में किन्नर जी ही रहे हैं। अगर मेरी माँ ने पापा की तरह मुझे उस दुनिया में छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं वहां भी जी रही होती। सर के लिए छत, 2 वक्त की रोटी, शायद सब मिल रहा होता। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो होता हरमन जी का प्यार, वो प्यार जिसने मुझे मेरे वजूद के साथ अपनाया है, जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पूरी हूं। वो प्यार जिसने मुझे दुनिया से लड़ने की ताकत दी है। हो गई तसल्ली, अब हो गई तसल्ली। तुम दोनों के इसी प्यार के आगे तो मैं हार मान गई। हाँ, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी बहू एक किन्नर है और मैं खुश हूं। अब तुम दोनों खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। हो गई तसल्ली।
दम घुट रहा है यार प्रीत। मैंने इस किस्म के घर का तस्वुर नहीं किया था प्रीत। मेरा दम घुट रहा है। घर का माहौल बनया है। तू बालों की चंपी करा रही है। एक पासे दूजे पासे वो छोटा लफंडर वरण सुरभि नूं लै गया। ये केड़ी नवी चाल है? ये साडे मन के अंदर एक नवा ही खौफ, नवा डर पैदा करता है। एक काम करिए, परसों हरमन का जन्मदिन है, जश्न की तैयारी करिए। मजाक उड़ा रही है। एक पासे वो साडा मुंडा हमको छोड़ के विदेश जा रहा है? और मेरा इत्थे दिल बैठा जा रहा है, मेरा कलेजा फटिया जा रहा है। दूजे पासे तू कह रही जश्न मनावांगे। अगर चला गया तो उसके जाने के गम में नाचेंगे, और अगर नहीं गया तो खुशी में नाच लेंगे।